हरे कृष्णा। माघ मास की आज नवमी है, शुक्ल मास की नवमी। तो ये विशेष दिन जो मध्वाचार्य, जो चार प्रमुख संप्रदाय है, जो रुद्र संप्रदाय है, लक्ष्मी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, और सबसे जो मध्व संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से संप्रदाय आता है, नारद मुनि से आता है, व्यास मुनि से आता है, वो संप्रदाय के जो आचार्य मध्वाचार्य, ये मध्वाचार्य ये हनुमान जी जो त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र के निस्सिम भक्त हुए, वही जब भगवान कृष्ण के रूप में आए द्वापर युग में, तो वो भीम के रूप में आए, और कलयुग में जब कृष्ण स्वधाम पधारे, तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी ये जीवों के लिए भगवान अवतरित हुए, भगवत गीता और भागवतम ऐसे शास्त्र में जो वेद व्यास के रूप में, तब उनकी सेवा हेतु उनके निश्चित भक्त प्रकट हुए मध्वाचार्य के रूप में। तो ये मध्वाचार्य ही वही हनुमान है, वही भीम है। तो वही ये भगवान के इस कलयुग में शास्त्र सबसे जरूरी है, अपना शास्त्र जो एकमात्र आश्रय है इस जीवों का, वो उसका जो सबसे बड़ा द्वैत जो प्रचार है कि भगवान और एक जीव का क्या संबंध होता है। तो कैसे एक भगवान विभु है और भगवान के अंश जो हम जीव है, और उनका कैसा शाश्वत संबंध है, वही प्रेम में संबंध जो प्रस्तापित करने के लिए मध्वाचार्य, उनका आज तिरोभाव दिन है। तिरोभाव दिन अर्थात वो आज के दिन अप्रकट हुए। तो यहाँ पे उनका जन्म 1238, ये लगभग 800 वर्ष पूर्व कर्नाटक में उडुपी जिले में हुआ। तो ये उडुपी ये प्रदेश में, यही उनका आज के दिन जो ऐसे अलग अलग जो वेदों के भाष्य उन्होंने किया, अलग अलग उपनिषद के ऊपर उन्होंने टिप्पणी लिखी, और सबसे बड़ा क्लियरिटी जो मनुष्य जीवन में शास्त्र के प्रति उन्होंने क्लियरिटी दी, द्वैतवाद प्रस्तापित किया। तो ऐसे तैतरिक उपनिषद के ऊपर भाषण देते हुए अपने जो शिष्य को यही उडुपी जो नगर में एक सिंहासन पे ही आज के दिन वो अदृश्य हुए, इसलिए उनकी समाधि नहीं है। तो ऐसे ये मध्वाचार्य, कैसे ये हनुमान जी जो प्रभु रामचंद्र त्रेता युग में आते हैं उनके साथ, तो कैसे वो भी एक प्रख्यात पंडित हुए, वही पंडिताई जो मध्वाचार्य अपने उनके आचरण से जो सिखाते हैं, उदाहरण से प्रस्तापित करते, उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे ये मध्वाचार्य जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य बने, तो इनका आज तिरोभाव दिन है। तो उनके ये तिरोभाव दिन के उपलक्ष्य पर कैसे उनका सबसे बड़ा अद्भुत कार्य जब ये पृथ्वी पर अवतरित हुए, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तत्पूर्व हम भगवान से और गुरु से ये प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। मध्वाचार्य इनका आज तिरोभाव दिन है। तो कैसे ये कलयुग में आरंभ हुआ, और अलग अलग जैसे भगवान जो
दुष्टों का नाश और भक्तों के रक्षण के लिए, ये धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो परिस्थिति अनुसार अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। वैसे ही जब द्वापर युग का अंत हुआ और भगवान की लीला समाप्त होके वो स्वधाम पधारे और यहाँ पे जो कलयुग की शुरुआत हुई, तो वहां पे शुरू में ऐसा क्या हुआ कि भगवान कलयुग के प्रारंभ में भगवान का जो दो रूप में अवतरित, एक बुद्ध रूप है उनका, भगवान आते हैं। और क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध के रूप में आए, तो यहाँ पे अलग अलग परिस्थिति अनुसार भगवान ये धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ तो वेदों अनुसार कर्म कांड की विधि के लिए बहुत ही प्रचलित हुए और कर्म कांड में अलग अलग जो यज्ञ बताए गए हैं, तो प्राप्ति के लिए ऐसे अश्वमेध अलग अलग जो यज्ञ हुए वहां पे पशु का बलि दिया जाता था। और ये इसका जो बहुत ही अलग पद्धति से ब्राह्मणों द्वारा तथाकथित ये कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा बहुत ही सारी हत्या हो रही थी। और जो वर्णाश्रम है ब्रह्म, जो ब्राह्मण, जो वैश्य, शूद्र, तो इनके क्षत्रिय, ये चार धर्मानुसार जो वर्णाश्रम है वहां पे अनायास पद्धति से ब्राह्मणों द्वारा जो कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मणों द्वारा जो शोषण होना चालू हुआ, तब वेद में लिखी हुई ये कर्मकांड विधि, ये जो यज्ञ की विधि, इसके ऊपर बहुत आक्षेप हुआ। तो वहां पे जो है स्वयं भगवान ने ये बुद्ध के रूप में अवतरित भगवान हुए और उन्होंने अहिंसा ये मूल धर्म दिया। तो अहिंसा इसलिए वेदों में ऐसे यज्ञ जो पूर्ण यज्ञ होने के लिए, एक प्रूफ के लिए एक प्राणी की बलि दिया जाता था, लेकिन ये प्राणी का उच्चकांति माने उसका जो है उच्च गति होती थी, लेकिन ये जो है साधारण मनुष्य द्वारा इसका बहुत ही विरोध हुआ। इसलिए जो है यहाँ पे बुद्ध भगवान आते हैं और वो जो अहिंसा के लिए वेद जो है उनको जो साइड ट्रैक, जैसे एक्सीडेंट होता है रास्ते में, तो एक रास्ता निकालने के लिए भगवान बुद्ध आए और वहां पे बाईपास उन्होंने दिया कि कैसा अहिंसा ही श्रेष्ठ है। इसलिए जो है वेद के ऊपर आक्षेप लिया गया और वेद जो है सबसे जरूरी जो पद्धति है एक मनुष्य के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा जो है ऐसा ये मनुष्य जीवन के उच्च गति के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ऐसा ये हुआ। तो यहाँ पे वेदों को नकारा गया। तो आगे जाके भगवान ये जो बाईपास हुआ उनको फिर से ये रास्ता फिर से जो है अपने आप सुरक्षित हो, इसलिए भगवान ने शंकराचार्य को भेजा। तो ये शंकर जो बुद्ध ने निराकार जैसे जो निर्वाणम जो तत्व किया कि कैसे सब कुछ शून्य है और शून्य होगा तभी हमको शांति मिलेगी, तो ऐसे ये शून्यवाद का प्रचार पूरे पृथ्वी पर जो बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। और उसके बाद शंकराचार्य आए तो उन्होंने ये शून्य नहीं बल्कि एकवाद जो अद्वैतवाद कि कैसे वेद जो है उनको फिर से उन्होंने पुनः स्थापित किया कि कैसे वेद श्रेष्ठ मार्ग है मनुष्य जीवन के कल्याण हेतु, उच्च गति होती हेतु कि कैसे भगवान की प्राप्ति की जाए। और मनुष्य थोड़ा सा वेदों का द्वारा शास्त्र द्वारा शुद्ध होता है और अलग अलग प्रणाली जो अपनाता है तो कैसे भगवान बन सकता है। तो जीव और भगवान एक है। तो यहाँ पे फिर से भगवान को इंट्रोड्यूस किया गया। जो पहले शून्यवाद है कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ शून्य है, परंतु फिर से शंकराचार्य ने एक फिर से कि एक प्रलोभन दिया कि कैसे भगवान, परंतु हम भगवान बन सकते हैं। तो कैसे ये भगवान को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अद्वैत कैसे हम भगवान बन सकते हैं। फिर से
फिर से जागृति हुई, वेदों का अपनाया गया और शंकराचार्य सबसे बड़ा प्रभाव हुआ। तो उसके बाद फिर आए मध्वाचार्य कि कैसे वेद सही है, भगवान का अस्तित्व है, लेकिन एक जीव है ना, भगवान नहीं बन सकता। एक जीव और भगवान हमेशा अलग होते, तो वो कहे दो, तो शून्य के बाद एक, एक के बाद दो, कि कैसे जीव और भगवान एक नहीं हो सकते, बल्कि जीव और भगवान अलग अलग है, दो है, तो उन्हें कहते हैं द्वैतवाद। तो ऐसे ये द्वैतवाद का सबसे बड़ा जो वेदों की प्रणाली देने वाले ऐसे मध्वाचार्य, उनका जन्म दशहरे के दिन जो है कर्नाटक में उडुपी जिले में हुआ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है ये मध्वाचार्य। ये 4 प्रमुख संप्रदाय है, तो जिसमें जो संप्रदाय है जो कृष्ण से, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जहां पे ब्रह्मा जी से ये ज्ञान जब नारद मुनि, व्यास मुनि द्वारा दिया जाता है, वही संप्रदाय में मध्वाचार्य आते हैं। तो वो संप्रदाय जहां पे कैसे शुद्ध भक्ति बिना कि जैसे ज्ञान और कर्म के बिना शुद्ध होके कैसे भगवान को प्राप्त किया, ये शुद्ध भक्ति जहां पे जो डीटी वर्शिप अर्थात मूर्ति पूजा और जो है कि कैसे मायावाद का खंडन, कि कैसे हम और भगवान एक नहीं हो सकते, इसका खंडन करने के लिए सबसे बड़े 2 तत्व दिए। वो है संप्रदाय जो है मध्व गौड़ीय, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय, उनका स्थापना, उनके आचार्य बने मध्वाचार्य। जो दूसरा संप्रदाय रुद्र अधिकृत 4 ही संप्रदाय है, जिसमें हम अगर ये गुरु शिष्य परंपरा में अगर हम दीक्षित होते हैं, तभी हम जो है भगवान कृष्ण तक पहुंचते, तभी हमारा गोलोक जो हमारा प्रस्थान हो सकता है। ये परंपरा अधिकृत है। तो दूसरा संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय, जहां पे 2 तत्व उन्होंने दिया कि कैसे वैष्णव सेवा, और दूसरा है कि कैसे शुद्ध भक्ति जो है वो उन्होंने जो प्रचलित की, और वहां पे संप्रदाय में आचार्य बने रामानुचार्य, उनका भी तिरुभाव कल है। तो ये दूसरा संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, उनके जो प्रमुख आचार्य बने विष्णु स्वामी, तो उन्होंने जो रुद्र संप्रदाय में 2 प्रमुख तत्व दिए, और वहां पे उन्होंने कैसे ही कि एक जीव सिर्फ साधना से उच्च गति नहीं प्राप्त करता है, परंतु पूरा कृपा के ऊपर कैसे आश्रित होना चाहिए, ये उन्होंने जो सबसे बड़ा मुख्य अंग दिया साधना का। और ये जो है फिर से अन्य अभिलाषिता शून्य ऐसे भक्ति, ये 2 प्रमुख अंग बने रुद्र संप्रदाय के। और चौथा जो संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, चतुष्कुमार, जो भगवान ने जहां पे लक्ष्मी संप्रदाय में लक्ष्मी को ज्ञान दिया और गुरु शिष्य परंपरा में वो आए, वहां पे रामानुचार्य। जो रुद्र संप्रदाय में शिव जी ने यही जो शुद्ध ज्ञान, जो भगवान का ज्ञान जो दिया, वो जो शुद्ध भक्ति देता है, तो वो है रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी उनके आचार्य। और चौथा चतुष्कुमार संप्रदाय, जहां पे निम्बाकाचार्य ये प्रमुख आचार्य बने। तो ये जो चौथा संप्रदाय है, वहां पे कैसे गोपी भाव है, सर्वश्रेष्ठ भाव है भक्ति का, और राधा रानी सबसे बड़ी जो आराधना, ये सबसे बड़ा 2 तत्व जो है चतुष्कुमार संप्रदाय में दिया। और वही मध्वाचार्य जो है, जो उन्होंने द्वैतवाद दिया, तो कैसे भगवान और हम एक नहीं हो सकते, बस एक शुद्ध भक्ति सेवा द्वारा ही हम जो शुद्ध होके उच्च गति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संप्रदाय में जो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, तो यही मध्वाचार्य के शिष्य ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के यही ये शिष्य चैतन्य महाप्रभु। जब भगवान भी आते हैं तो वो भी दीक्षा लेते हैं, गुरु अपनाते, जैसे सांदीपनी गुरु अपनाया कृष्ण ने, प्रभु रामचंद्र ने अपनाया, और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु यही जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो दीक्षित हुए ईश्वरपुरी, जो ईश्वरपुरी मध्वाचार्य के शिष्य बने। तो ये संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय का सार
जो दिया वो ये गौड़ीय मध्व ब्रह्म संप्रदाय में, जहाँ पे कृष्ण भावनामृत संस्कार जो इस्कॉन में, ये चारों भी संप्रदाय का सार दिया ये गुरु शिष्य परंपरा में। तो ये चारों भी प्रणाली दी। ऐसे ये प्रमुख मध्वाचार्य, इनका आज तिरुभाव दिन है। तो कैसे मध्वाचार्य ने प्रस्तापित किया ये सबसे बड़ी जो भक्ति प्रणाली, तो ये स्वयं भीम का अवतार है, स्वयं ये जो है ये हनुमान जी के अवतार है। उनके पूरे जैसे जन्म लेते हैं तो एक गरीब ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया, ऐसे ये मध्व ब्राह्मण जो उनकी पत्नी वेदवती, तो वहां पे बहुत ही उनकी जो गरीबी थी, और वहां पे दक्षिण भारत में अनंत शेष और जो चंद्रमौली मंदिर है उनके पास ये रहते थे। उनके दसरे के दिन जन्म हुआ, जन्म के पहले बहुत बड़ी घोषणा हुई, इसे शुद्ध भक्त अभी तुरंत जो अवतरित होने वाले, जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करने वाले हैं। तो ऐसे ये यहाँ पे घोषणा हुई और दसरे के दिन उनका जन्म हुआ, और यहाँ पे उनकी लीला प्रारंभ हुई कि कैसे उनकी जो शरीर यष्टि थी बहुत ही बलवान भीम और हनुमान जी है थे। जैसे छोटेपन में ही उनकी लीला उन्होंने प्रारंभ की। उनके पिता ने उनका नाम रखा वासुदेव, वही वो 9 साल में उनकी दीक्षा हुई तो उनका नाम बना पूर्ण प्रज्ञा, और वही मध्वाचार्य के नाम से प्रख्यात हुए। तो ये बहुत ही पंडित थे, शरीर बल से उनका पूरा बल हनुमान जी भीम, ये वायुपुत्र वायु जो भगवान का अवतार है। तो यहाँ पे उनकी जो लीला से ही उन्होंने प्रस्तापित किया कि कैसे विशेष ऐसे दिव्य ये पुत्र बने। तो कैसे बालपन में छोटे से ये वसुदेव को जब माता और पिता बाहर जाते हैं तो वहां पे घर में जो गाय के लिए बैल के लिए बड़े बड़े ऐसे ढीक के ढीक चने रखे, और इनको भूख लगती छोटे वासुदेव को, तो ये ढीक के ढीक खा जाते हैं। तो ऐसे ये वासुदेव जब स्नान करने के लिए 4 अलग अलग तीर्थ में एक छलांग लाके तीर्थ में जाके स्नान करते, तो ये बहुत ही चिंतित होने लगी माता अपने पुत्र के प्रति। तब जाके उन्होंने एक चारों भी तीर्थ अपने घर में वो प्रस्तापित किया। ऐसे 4 तीर्थ का कुंड अभी भी उडुपी पे वहां पे हमें वहां पे मिलेगा। तो कैसे यह अद्भुत पुत्र का एक दिन, उनके पिता जो है बहुत ही गरीब थे, एक दिन ऐसे ही उनके ऊपर बहुत कर्जा था। एक व्यापारी वहां पे आके उन्होंने आमरण उपोषण ही चालू किया कि आज मुझे अगर पैसे नहीं मिले तो मैं यहां से हटूंगा नहीं। और उनकी जो माता है वेदवती, वो उन्हें पता नहीं, वो अपने पुत्र वासुदेव को कहती जाओ पिताजी को जो है प्रसाद के लिए बुलाओ। तो वहां पे पिताजी को बुलाने के लिए नन्हा वासुदेव जाता है, और वहां पे वो पिताजी को बोलता है कि आपको प्रसाद के लिए माता बुला रही है। लेकिन वो बोले ये जो व्यापारी है भूखा जो आमरण उपोषण कर रहा है, मैं कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। तो ये परिस्थिति देख के छोटा वासुदेव घर के बाहर इमली के पेड़ से इमली के जो बीज है वो लेके आता है नन्हे से हाथ में, और वो व्यापारी को देता है। तो जैसे ही वो हाथ में देता है, वो जो बीज है इमली के वो तुरंत स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तित होती है। और जैसे व्यापारी देखता है कि उतना ही उसका कर्जा था, उतनी ही स्वर्ण मुद्रा उसको प्राप्त हुई है, बहुत खुशी से वो चला जाता है। उनके पिता ही रोकते हैं कि क्यों जा रहे हैं, तब बोले मुझे जितना चाहिए था, मेरा कर्जा था वो मुझे मिला। तो ऐसे अद्भुत लीला उन्होंने प्रारंभ करी। एक बार तो उन्होंने 4000 के लिए खा लिया, और ऐसे ही जो 30 लीटर दूध एक साथ पी लिए। तो ये साधारण जो जीव नहीं थे। तो ऐसे ये अद्भुत लीला करने वाले ये वासुदेव केवल 4 साल के थे। एक बार ऐसे ही उस टाइम वेदों के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होती थी, एक बड़े पंडित आए थे, वो शास्त्र के ऊपर कुछ टिप्पणी दे रहे थे। छोटा सा नन्हा वासुदेव अपने माता के गोद में बैठा था, और तुरंत जैसे कुछ वो पंडित ने शास्त्र के ऊपर व्याख्या की तो तुरंत ये बोल पड़े। नन्हे नन्हे बोल थे, लेकिन उन्होंने ये सबसे बड़ी घोषणा की, ये पंडित आप ये शास्त्र के ऊपर गलत विवेचन दे रहे हैं, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, वो शास्त्र में ऐसा लिखा है। सब जो लोग हैं आश्चर्यचकित होते कि कितना छोटा सा नन्हा बालक है, कितना उसका वेद के ऊपर अभ्यास है, मात्र 9 साल के ही।
थे तब उनका जो है दीक्षा हुआ, और 11 साल में उनका नाम जब पड़ा पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। तो तीर्थ ये सन्यास की विधि में उनकी, जैसे सरस्वती भारती अलग अलग सन्यास की अलग अलग संप्रदाय है, तो उसमें ये तीर्थ, उसके लिए उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। और 11 ही साल में उन्होंने सन्यास लेने का निर्णय लिया। माता पिता बहुत ही दुखी हुए, वो परमिशन नहीं दे रहे थे जैसे कोई भी माता देते। तब उन्होंने बोला कि मुझे आप कब जाने देंगे? तो बोले आप अकेले पुत्र हो। तब वो एक वायु पुत्र है और उनकी विद्या से वो कहते हैं अगर दूसरा पुत्र हुआ तो मुझे जाने देंगे। तो वहां पे वो माता पिता तो हाँ बोलते और सही में उनको 1 वर्ष में एक पुत्र होता है। तब वो फिर से माता पिता की आज्ञा लेते कि अभी एक पुत्र हो गया, मुझे सन्यास लेके मुझे अलग कुछ कार्य करना है जन कल्याण के लिए। तो भी फिर भी माता पिता बहुत रोने लगते, क्रुदन करने लगते और उनके माता पिता उनके चरण में गिर जाते हैं। तो वहां पे बहुत ही विद्वान, बहुत ही ऐसे ये पंडित ये तुरंत घोषणा करते कि माता पिता कभी भी अपने पुत्र का चरण स्पर्श नहीं करते, मात्र एक कंडीशन में जहां पे पुत्र अगर सन्यासी है तभी वो कर सकते। और आपने मेरे पैर के स्पर्श किया अर्थात मैं सन्यासी बन गया। ऐसे बहुत ही चतुर ये वासुदेव वहां पे निकल पड़े। यहाँ पे तुरंत ही उनके जो गुरु थे अच्युत्य में तीर्थ, उनके द्वारा वो बहुत ही वो मठ के वो तुरंत ही मठाधीश बने और ऐसे अलग अलग बहुत ही भाष्य लिखने लगे। तो ऐसे ये मध्वाचार्य जो उन्होंने मायावाद का तीव्र खंडन किया कि कैसे अद्वैत जो भगवान और हम कभी एक नहीं हो सकते, ऐसे ये प्रख्यात हुए द्वैतवाद उन्होंने प्रस्तापित किया और भक्ति कैसी श्रेष्ठ है वो उनको प्रस्तापित किया। तो ऐसे ये सबसे जरूरी जो उडुपी में जो उडुपी कृष्ण है, तो वहां पे एक लीला घटी कि इतने उनके पास बल था कि ऐसे ये समुद्र किनारे में एक बार ऐसे ही ध्यान करने बैठे थे, एक व्यापारी जो द्वारका से निकला और उसको जो है अपना नौका में उसने बहुत सारा माल रखा और व्यापार का, और वहां पे बैलेंस होने के लिए जो जो मिट्टी रहती है जो गोपी चंदन की, तो वो गोपी चंदन के बड़े बड़े पत्थर उसने बैलेंस के लिए रखे। वही एक क्षेत्र है जहाँ पे द्वारका की रानी जब भगवान प्रस्थान हुए तो वहां पे उनका देह त्याग हुआ, तो ये गोपी कुंड में परिवर्तित हुए। ऐसे गोपी की मिट्टी, ये गोप कुंड की मिट्टी गोपी तिलक के रूप में लगाए जाते। तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर उन्होंने रखे। लेकिन वहां पे एक लीला हुई थी कि कैसे रोहिणी माता के मुख से जब वर्णन सुनते हैं जो देवकी माता, तो वो बोलती है कि मैंने छोटे कृष्ण का बाल रूप नहीं देखा है, मेरी बहुत तीव्र इच्छा। और कृष्ण को वो इच्छा बोलती है तब कृष्ण अपना छोटा बाल रूप उन्हें दिखाता है। वही बाल रूप में रुक्मिणी देख लेती है और एक ऐसे कारागिर से वो वही जो मूर्ति है बनवा लेती है और उसकी पूजा करती है। तो रुक्मिणी द्वारा ये पूजित ये वही मूर्ति जब सारे रानियां का अंतर्धान हो गया, वहां पे वो गोप कुंड में पड़ी थी और वहां पे वो पत्थर में छुपी थी। वही पत्थर व्यापारी ने डाला अपने नौका में और अचानक जब वो दक्षिण भारत की तरफ मोड़ने लगा समुद्र में, तब अचानक बहुत ही बड़ा ऐसा जो तूफान आया और तूफान में इसका नौका और सारा माल इधर उधर हो रहा था, उसकी प्राण को भी खतरा था। तब ये जो है वायुपुत्र वहां पे बैठे थे, साक्षात वायु भगवान का अवतार मध्वाचार्य ने उन्होंने देखा, सिर्फ ऐसा हाथ किया तो तुरंत वायु जो तूफान था वो थम गया और जो नौका धीरे धीरे एक किनारे पे आया। उन्होंने देखा कि इनके वजह से मेरी प्राण बचे, वो बहुत खुश हुए। पूरी की पूरी नौका वो पूरा माल मध्वाचार्य को सौंप देकर बोले ये आपका है, आपके वजह से मुझे प्राण मिले। तो वो बोले मैं सन्यासी हूं, मैं क्या करूं इसका, मुझे सिर्फ गोपी चंदन दो। और बड़े बड़े पत्थर इतने हेवी थे कि 30 लोग उठाने के लिए लगे, फिर भी वो हाथ से गिरे और वहां से एक सुंदर मूर्ति निकली। वो है जो ही कृष्ण की मूर्ति, वो आज भी उडुपी में है। तो ऐसे ये मध्वाचार्य ने दो जो चीज है मायावाद का खंडन और डीटी वर्शिप कैसे मूर्ति प्रजा के बड़े बड़े स्टैंडर्ड उन्होंने प्रस्तापित किए हैं। तो ऐसे ये मध्वाचार्य का आज जो है तिरोभाव दिन है। तो वही ये
कृष्ण के जो दास के रूप में, भीम के रूप में थे, वही आज ये कलयुग में जो शास्त्र के ऊपर सबसे बड़ा उन्होंने द्वैतवाद की कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, वेद व्यास उनके गुरु थे, और वो जो वेद व्यास को मिलने के लिए जो बद्रिका आश्रम में उनसे मिले, उन्होंने वेद व्यास ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज भी वेद व्यास और नर नारायण जो बद्रिका आश्रम में वहां पे तप कर रहे, तो वहां से वो उनका आशीर्वाद लेके आते हैं, और कैसे उन्होंने अलग अलग वेद भाषा पे, अलग अलग उपनिषद पे उन्होंने टिप्पणी की। तो ऐसे ही मध्वाचार्य, उनका आज तिरोभाव दिन है, तो उनको हम प्रार्थना करेंगे कैसे ही हम ऐसे ये भगवान के निस्सीम भक्त अलग अलग युग में, अलग अलग रूप में सिर्फ मानव जाति के उद्धार के लिए आते, कि कैसे ये भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ और जीव का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो प्रस्थापित करने के लिए आए। तो ये मध्वाचार्य को हम प्रार्थना करेंगे, उनके जैसा हमारा अंश रूपी भी भक्ति और सेवा भाव हमारे में जागृत हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल रामानुचार्य इनका तिरोभाव दिन है, तो कैसे रुद्र लक्ष्मी संप्रदाय में रामानुचार्य के कैसे अद्भुत जो कार्य थे वो हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा।